और जालौन में देर रात दुकानों में भीषण आग लगने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते दुकानें धू धू कर जलने लगी। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और हादसा उरई कोतवाली क्षेत्र के मंडप गेस्ट हाउस के पास हुआ है। तो देख सकते हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जालौन की ये खबर। आग से 3 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर ट्रेन डीरेल हो गई। सुहेलदेव एक्सप्रेस का इंजन और एसएलआर कोच डीरेल हुआ है। घटना प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 की है। सुहेलदेव एक्सप्रेस गाजीपुर से आनंद विहार की ओर जा रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने के बाद यार्ड में ही डीरेल हो गई। ट्रेन के अचानक से रुक जाने के बाद बड़ी तादाद में यात्री भी कोच से निकलकर बाहर आ गए और ट्रेन में सवार सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अप एंड डाउन दोनों रेल लाइन चालू रही। किसी तरह का रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ। डिरेल हुई सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में दूसरा इंजन लगाकर आनंद विहार के लिए रवाना कर दिया गया था। इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। पूर्णतः सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये सुहेलदेव एक्सप्रेस थी जो गाजीपुर से आनंद विहार टर्मिनस जा रही थी। इसमें इसको ट्रैफिक रिस्टोर करने का कार्य तेजी से चल रहा है और इसमें अप एंड डाउन लाइन पहले से ही क्लियर थी। उसकी मूल चेकिंग की गई और ट्रैफिक को चला दिया गया और जो भी शेष यात्री गाड़ियां हैं वो अपने रास्ते से चल रही हैं। इसके साथ ही इस गाड़ी के भी यात्रियों को भी उनकी ट्रेन में नया इंजन लगा के चलाया जा रहा है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, गाजियाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी। मीट कारोबारी की फैक्ट्री पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी में करीब 20 अधिकारी शामिल बताए गए और करीब 40 पुलिसकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहे। मसूरी थाना क्षेत्र में है मीट कारोबारी की फैक्ट्री, जहां पर ये छापेमारी की गई है। सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर हैं और सीएम योगी ने वाराणसी में ही रात्रि विश्राम किया है। कल दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद काल भैरव की पूजा अर्चना की। काशी का कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक किया, पूजा की और उसके बाद मंदिर प्रशासन से आने वाले इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के बारे में भी उन्होंने बातचीत की, जानकारी ली। सीएम योगी ने काशी में ही रात्रि विश्राम किया। तो काशी के दौरे पर सीएम योगी और इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। दुग्धाभिषेक उन्होंने भोले बाबा का किया और जब भी उनका काशी जाना होता है पूरे विधि विधान के साथ मुख्य पुजारी की ओर से उन्हें पूजा अर्चना करवाई जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। अलवर के तिजारा में सीएम योगी बीजेपी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के नामांकन में शामिल होंगे। अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। सीएम योगी तिजारा में बालकनाथ के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के महंत हैं। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह दिखाई देती है, इसलिए उनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालकनाथ को बीजेपी के फारब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है। वो हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने आक्रामक रुख की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज काइट में सीएम योगी छात्रों को डिग्री का वितरण करेंगे। जी हां, जानकारी के मुताबिक सीएम योगी दोपहर करीब 2 बजे मुरादनगर के काइट कॉलेज में पहुंचेंगे और छात्र छात्राओं को डिग्री बांटेंगे। करीब 1 घंटा सीएम योगी काइट कॉलेज में रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। गाजियाबाद के दौरे के बाद सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे और सीएम योगी का दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान लोकसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होने की संभावना है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्य से मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी मुठभेड़ में घायल हुआ है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोपी कैफ उर्फ कुम्पी के दोनों पैरों में गोली लगी है। घायल हुआ कैफ राजस्थान के डींग का रहने वाला है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 बाइक, 1 स्कूटी और अवैध हथियार बरामद कर लिए हैं। महोबा में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है। पनवाड़ी इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल सोमवार को दारोगा पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज बदमाशों ने सिपाही की राइफल छीनकर पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसमें 2 सिपाही और 1 दारोगा घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली इन बदमाशों को लगी है, जिन्हें घायल हालत में हॉस्पिटल लाया गया। दोनों बदमाशों के नाम मोनू और परशुराम हैं, जिन्होंने कल 1 दारोगा पर जानलेवा हमला किया था। इन दोनों को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कर्मी की राइफल छीन के वहां से भागते हुए फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। वह इसमें 2 लोगों को पैरों में गोली लगी है। परशुराम व मोनू, इन दोनों को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया है। साथ ही इसमें 1 सब इंस्पेक्टर व 2 कांस्टेबल इनको पकड़ने के दौरान मामूली चोटिल हुए हैं, जिनका भी इलाज सीएचसी में प्रचलित है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा के समीप कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के अलीगढ़वा बाजार में सिलेंडर फटने से एक लड़के और एक युवक की मौत हो गई। घटना की वजह फ्रिज, कंप्रेसर और सिलेंडर में विस्फोट होना बताई गई है। विस्फोट से कई दुकानें जिनकी दीवारें गिर गई। तस्वीर आप देख सकते हैं। एक बच्चे और युवक की मौत भी हो गई। अचानक हुआ। क्या हुआ था? ब्लास्ट टाइप हुआ, जैसे कोई मतलब मिसाइल टाइप कुछ गिरा हो, एकदम ब्लास्ट हुआ, अचानक हुआ, पता ही नहीं चला उसमें क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं किसी हिसाब से मतलब बाहर निकला, पूरा कार्बनिक और जो है पूरा धुआं प्रदूषण था। किसी हिसाब से मतलब मुंह छिपा के मतलब हाँ शर्ट में, किसी हिसाब से बाहर एक बार कोशिश किया, नहीं निकल पाए, दोबारा भी निकलने किसी हिसाब से जो है निकल पाए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कई लोग वहाँ पे अब नुकसान तो या सर अभी इसका आगणन जो है, जो इनके दुकानदार हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि इसमें मेटेरियल तो 10-12 दुकानों का नष्ट हुआ है। 2-3 बाइक भी हैं ये इधर दिख रही, तो वो भी डैमेज हुई है और ये लगभग छत पूरी कमज़ोर होगी। फिलहाल इसमें अंदर आग को बुझा दिया गया पूर्णतः, बट बाकी अभी इसमें अंदर जाना मतलब सभी को मना किया गया है। ये बैरिकेडिंग किया गया है, सुरक्षा के दृष्टि से अंदर जाना ठीक नहीं है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।